वेलकम बैक टू लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज की जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम बात करेंगे सीधी भर्ती की, यानी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है। अगर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है तो देख लेते हैं कहाँ से है। आप देख ही पा रहे होंगे नोटिफिकेशन में डायरेक्ट रिक्वायर एनसीईआरटी की तरफ से है। आपको पता है कि एनसीईआरटी अपने आप में एक ऐसी संस्था है जो शैक्षिक रूप से कार्य करती है, यानी शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे विभिन्न पदों की बात की जाए कि अगर पद की संख्या देखी जाए तो 123 है और विभिन्न शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती की घोषणा की है। इन पदों की में इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, शिक्षा और अन्य जैसे कई विषयों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर। देखिए हायर जॉब है इसमें, तो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और आपका सहायक प्रोफेसर। तो एनसीईआरटी हर साल अपनी भर्ती निकालती है ये, और इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे एनसीईआरटी की तरफ से 123 पद हैं। तो देख लेते हैं किस तरह उन्हें बांटा गया है। चलिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी, तो 123 पद है। अगर इसका नौकरी का जो स्थान रहेगा कि कहाँ कहाँ पे आपको जॉइनिंग मिलेगी, अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो इसमें पहले से मेंशन है नई दिल्ली, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलोंग। ये यहाँ के मतलब एनसीईआरटी के यहाँ पे कार्यालय हैं। अगर कभी भी आपसे ये भी क्वेश्चन बने कि एनसीईआरटी के कार्यालय कहाँ कहाँ पे, तो याद रखिएगा नई दिल्ली, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलोंग। तो चलिए यहाँ पे ही इन्हें आपको जॉब लोकेशन मिलेगी। मोस्टली गर्ल्सों को नई दिल्ली में मिल जाती है अगर उनका नई दिल्ली के मन होता। तो चलिए, आवेदन की संख्या जो है आरंभ करने की जो तिथि रहेगी वो 27 जुलाई से आरंभ है और 16 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। तो आप इसी बीच अपना अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, आधिकारिक अगर वेबसाइट की बात की जाएगी तो यहाँ पे आधिकारिक वेबसाइट जो हो जाएगी वो हो जाएगी NCERT.NIC.in पर। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी आधिकारिक वेबसाइट है, तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं NCERT NIC, ठीक है, NIC NIC और .in पर। ठीक है, तो इस तरह से आप इस पर विजिट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो प्रोफेसर के 33 पद हैं, 33, और प्राध्यापक तो यहाँ पे याद रखिएगा 58 है, सबसे अधिक पद यहाँ पे ही हैं। बट यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है यह है कि आप अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें इंटरव्यू है। सहायक प्रोफेसर की अगर बात की जाती है तो 32 है, 33, 32 और 58, इस तरह से यहाँ पे पदों को बांटा गया है। तो मोस्टली जहाँ पे आप लाइक करते होंगे इंटरव्यू के दौरान वो रख लेंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि क्राइटेरिया क्या रहेगा सिलेक्शन का। तो इन पदों के लिए चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों को उनकी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और शोध प्रशासन यहाँ पे प्रकाशनों, शोध प्रकाशनों से मतलब है रिसर्च पेपरों के आधार पर शॉर्ट लिस्ट करा जाएगा, यानी आपने कितना पब्लिकेशन किया है, कितना क्या किया, उसके आधार पर शॉर्ट लिस्ट करा जाएगा। शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, जहां उनकी साख या पद के उपयुक्तता को आगे मूल्यांकन किया जाएगा। अंतिम चयन साक्षात्कारकर्ता के प्रदर्शन और पात्रता मानदंडों की पूर्ति के आधार पर किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये तिथि आप याद ही रखिएगा। प्रारंभ की क्या है, 27 जुलाई है और यहाँ पे 16 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे अगर पंजीकरण शुल्क की बात की जाए कि कितना देना है, तो भर्ती प्रक्रिया में आवेदन शुल्क UR कैटेगरी, OBC कैटेगरी और EWS कैटेगरी को यहाँ पे कितना देना है, तो UR, OBC और EW को 1000 देना है। हालांकि यहाँ पे SC और ST और यहाँ पे PWD और महिला श्रेणियों के उम्मीदवारों को भी आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है। उम्मीदवारों को अपनी फ़ीस ऑनलाइन जमा करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पर प्रोसेस है। NCERT भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के चरण की अगर बात की जाएगी तो ये NCERT की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और घोषणा, रिक्तियाँ और शैक्षणिक अनुभव पर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा होगा, घोषणा, रिक्तियाँ और शैक्षणिक अनुभव पर जाएंगे, वहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। क्योंकि NCERT तो आपको पता है कि इसमें कई आपको फोल्डर मिल जाएंगे। वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करके पंजीकरण करेंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में आवश्यक विवरण सावधानीपूर्वक भरेंगे। अपनी तस्वीर यानी फ़ोटो, हस्ताक्षर और संबंधित दस्तावेजों को स्कैन की गई प्रतियाँ अपलोड करेंगे और ऑनलाइन भुगतान मोड के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करेंगे। दी गई जानकारी और ये सब आपको क्या करना है, समीक्षा करें और आवेदन करें, यानी जो भी आप जानकारी दें उसको एक बार
रीचेक कर लें, फिर उसके बाद उसमें आप अपना पेमेंट करें। ठीक है, इसकी ये आधारित वेबसाइट है ncrt.nic.in पर। तो यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन दे रखा है, यही नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो आप इस पर जाकर विजिट कर सकते हैं कि आपकी सब्जेक्ट में आपकी कैटेगरी, आपका सब्जेक्ट प्लस आपकी कैटेगरी, दो चीज़ देखिएगा इसमें कि उनके अकॉर्डिंग सीट है या नहीं है। और देखिए यहाँ पे जो मार्क लगा हुआ है इस तरह का साइन स्टार वाला, तो ये एक विशिष्ट लोगों के लिए ये यहाँ पे सेफ जगह रखी गई है, या फिर कहें कि आरक्षित जगह है। जैसे जो क्या होते हैं कि जो मतलब दिव्यांग जो लोग होते हैं किसी भी तरह के, तो उनके लिए है। तो ये हर कैटेगरी में है, तो इन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। अगर स्टार है तो आप उसमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए हिस्ट्री है, सोशलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, एजुकेशन है, बट एजुकेशन में एलिमेंट्री एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, इस तरह से एजुकेशन के सभी पार्टों में यहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिल रही है। ग्राफिक मल्टीमीडिया और इस तरह से साइकोलॉजी, यहाँ पे फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के काफ़ी यहाँ पे पोस्टें आपको देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि एजुकेशन के हर एक एरिया से यहाँ पे पोस्ट है। ठीक है, अगर आप एजुकेशन से हैं तो यहाँ पे चांसेस अधिक बन जाते हैं। हर एक सब्जेक्ट से है, तो ये नोटिफिकेशन आप टेलीग्राम पर देख सकते हैं। देखिए हिंदी भी है, अब मैं शॉर्टकट चलती जाऊंगी। इकोनॉमिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, चाइल्ड डेवलपमेंट, इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, आर्ट, फिजिक्स, यानी कुल मिला के सभी सब्जेक्टों से है, बट आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। जूलॉजी, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, होम साइंस। और नेक्स्ट देखते हैं होम साइंस के बाद फिर क्या है। यहाँ पे ऑफिस मैनेजमेंट, और यहाँ पे फूड एंड न्यूट्रिशन वगैरह से भी है, आर्ट एजुकेशन से भी है, संस्कृत से है, कंप्यूटर एजुकेशन से है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन से है। तो इस तरह से यहाँ पे ओवरऑल मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें यहाँ पे 36 सब्जेक्टों से वैकेंसी है। तो आप अपना देख लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी में और किस तरह किस सब्जेक्ट में आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। देखिए यहाँ पे यूआर का मेंशन आप दे देखा है, डिसेबिलिटी अंडर द OH कैटेगरी। देखिए यहाँ पे जिस पे स्टार लगा उनका यहाँ नीचे देख लीजिएगा कि वो किसको मांग रहे हैं। ठीक है, तो डिसेबल हो, उन्होंने उसमें भी क्राइटेरिया रखा है कि किस तरह का वो यहाँ पे डिसेबल बंदा चाहिए उन्हें। ठीक है, तो डिसेबिलिटी अंडर द HH कैटेगरी। ठीक है, इस तरह से उन्होंने रखा BH कैटेगरी। तो यहाँ पे साफ मेंशन कर रखा है कि उन्हें किस तरह का अगर डिसेबल बंदा चाहिए वो भी इस तरह का चाहिए। तो यहाँ पे डिसेबिलिटी के लिए ही स्टार लगा है, तो जिसमें स्टार लगा उसको बड़े ध्यान से देख लीजिएगा कि कौन सा आप उसमें आ पा रहे हैं या नहीं। देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए इसको देख लेते हैं, फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बट ये पूरा नोटिफिकेशन आपके पास टेलीग्राम पे अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर, यहाँ पे सीधे आपके पास PhD होना चाहिए, 2 रिसर्च पेपर पब्लिश होने चाहिए आपके, और यहाँ पे मेंशन है साफ और 55% आपका क्या हो ग्रेजुएशन में मार्क्स हों, और आप इंटरव्यू में बेस्ट कर सकें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और आपकी PhD इस तरह की होनी चाहिए कि ओपन प्रेजेंटेशन उसमें हुए हों। ठीक है, तो अमूमन हर यूनिवर्सिटी में ओपन प्रेजेंटेशन होते हैं। ओपन प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जब आप प्रेजेंट कर रहे हो तो पैनल में आपके जहाँ कोई आके बैठ सकता है, यानी पूरी फैकल्टी के मेंबर भी बैठ सकते हैं, या जो बैठना चाहे वो बैठ सकता है। तो चलिए वो मतलब वो जिस फैकल्टी से आप करते हैं वहाँ के लोग उस सर्टिफिकेट को देखते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।